बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आज का दौर चल रहा है, नफ्सा नफसी का आलम है। हर एक आदमी इतना परेशान है, इतना परेशान है कि उसको साथ वाले हमसाए का कोई ख्याल नहीं है। इस नफ्सा नफसी के दौर में 2 से 3 चीज़ें आज शर्त या चैलेंज के साथ बताता हूँ कि जो आदमी इसको कामिल और मुकम्मल वजीफ़ा बना ले, ये वजीफ़ा आप किसी काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई कारोबार के हवाले से परेशान है तो ये वजीफ़ा वो भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई रिश्ते के हवाले से परेशान है वो भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई औलाद के हवाले से परेशान है वो भी इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि किससे किस्म के हवाले से कोई भी हो। नंबर 1 ये है कि जो बंदा रोज़ाना 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ता रहे या अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये पढ़े 100 मरतबा। कहते कि कोई किसी हाजत के लिए भी ये बंदा पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी हाजत उसमें उसको कामयाब कर देगा। दूसरा वजीफ़ा ये है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। ये दुआ है, ये भी आप किसी किस्म के अपने हाजात के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आदमी लिखता है कि मेरी औलाद नहीं थी, तो मैंने किसी से मशवरा किया कि यार मेरी औलाद नहीं है। कहता हकीमों ने मुझे जवाब दे दिया कि आप और मियाँ बीवी में इस वक्त ऐसे कुछ सेल्स का मसला है कि जो सारी ज़िंदगी के लिए आपकी औलाद नहीं हो सकती। तो कहते मुझे एक बुज़ुर्ग आलिम दीन मिले, मैंने उनसे पूछा कि मेरी औलाद नहीं है, तो लिहाजा मुझे कोई वज़ाइफ बतलाया जाए कि मैं उसको पढ़ूँ ताकि अल्लाह ताला मुझे औलाद दे दे। तो कहते कि उन्होंने मुझे ये वजीफ़ा बताया सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। कहते ये मुझे उन्होंने वजीफ़ा बताया और इसको मुसलसल कहते उन्होंने कहा कि जी इसको 500 मरतबा रोज़ाना पढ़ें, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। कहते ये पढ़ें, तो कहते मैंने पूरे यकीन के साथ पढ़ा, अल्लाह ताला ने मुझे अगला साल बेटा अता फरमा दिया। यानी कि क्या कि ये वो वजीफ़ा है आप किसी किस्म के बारे से कर लें। आजकल के नौजवानों के जो पेपर हैं वो बेचारे परेशान हैं। ज़ाहिर बात है 12वीं का रिज़ल्ट आने वाला है, तो वो परेशान होंगे, वो करें, इंशाअल्लाह ताला उनके अच्छे नंबर आ जाएंगे। और जो अभी मैट्रिक वाले सप्लीमेंट्री दे चुके हैं, सप्ली के पेपर दे चुके हैं, वो भी ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह उनके अल्लाह ताला उनको जो है कामयाबी अता फरमा देगा। बिल अर्ज़ कि आप किसी काम के लिए वजीफ़ा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी तमाम हाजात पूरी कर देगा। एक है लहू मकालिदुस समावाति वल अर्ज़, छोटा लहू मकालिदुस समावाति वल अर्ज़, ये आयत, ये बंदा जो रोज़ाना इसको 100 मरतबा पढ़ेगा, कहते उस बंदे पे कभी भी रिज़्क़ की तंगी नहीं आएगी, कभी भी रिज़्क़ की तंगी नहीं आएगी। जो बंदा कामिल और मुकम्मल यकीन के साथ इसको पढ़े सुब्हानल्लाह लहू मकालिदुस समावाति वल अर्ज़, तो कहते उस बंदे पे कभी भी किसी किस्म की रिज़्क़ के हवाले से परेशानी नहीं आएगी। मतलब किसी के आगे कभी वो हाथ नहीं फैलाएगा। रिज़्क़ का माना लोगों ने रिज़्क़ का माना भला क्या लिया? रिज़्क़ का माना ये है कि जो बंदा रोटी और चावल दाल वगैरह इसको रिज़्क़ कहते हैं। हालांकि रिज़्क़ ये नहीं है। रिज़्क़ ये है कि इसके पास वाफर मकदार में अल्लाह इसको पैसे दे दे। जब पैसा आ गया बस ये रिज़्क़ है। क्या कि खुशी गमी कोई आपके करीब ना जाए। तो लिहाजा ये जो आपको 2-3 वज़ाइफ बताए हैं, जो परेशान हाल जिससे हाजिर भी है, ये पूरे शर्त हैं, ये बुज़ुर्गों के अक़वाल में और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वज़ाइफ निकले हैं। आप इसको पढ़ें, इंशाअल्लाह फिर इसका कमाल देखिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह